समस्या, एक बेटी की चीख जो प्रस्तुत हो रही है एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं नेताजी को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि वो सभा में आके सभी को संबोधित करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब भाई जैसा हो, हमारा नेता जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते मेरी माताओं बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। आज मैं बेटी बचाओ विषय पर चर्चा करूंगा आपसे। हमारी सरकार ने बेटी बचाओ के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं चल रही है और इनसे हमारी बेटियां लाभ प्राप्त कर आगे बढ़ रही हैं। और जो बच्चियां स्कूल जाती है उनके लिए पढ़ने बढ़ने के कई अवसर सरकार ने चलाए हैं। हम इसी के साथ में एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पोस्टर लगाओ फोटो खिंचाओ। अरे पोस्टर सीधा तो करो, सब कुछ उल्टा दिख रहा है भाई। पोस्टर लगाओ फोटो खिंचाओ। रेक्टेंगल से रखिए। ये भाई सिगरेट लगा। अरे ये सिगरेट, अरे ध्यान से पब्लिक प्लेस में है ना। चश्मा कि पोस्टर में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं और वास्तविकता में तो मैं स्कूल से घर तक भी सेफ नहीं जाती हूँ। मेरे साथ हमेशा से छेड़छाड़ होती है। करे इतना देर से क्यों आ रही है? तेरे स्कूल का टाइम तो 1 बजे का है। पापा वो रास्तों में कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा। हमने तो पहले ही कहा था, क्या करेगी पढ़ लिख कर? घर में रहो, घर का काम कर, पढ़ नहीं, इन्हें तो पढ़ना है। पापा पढ़ाई मेरा अधिकार है और मैं पढ़ूंगी। वो लड़कियां लेट अगर घर आती है तो बच्चा और लड़के लेट आते हैं तो वो हीरो। और आजकल की लड़कियां बहुत काम कर रही है, अपने नाम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए, आजकल की महिला क्रिकेट टीम देखिए जो वर्ल्ड कप जीत के लाई है। मैं पढ़ूंगी और अभी योजना भी चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ बेटी पढ़ाओ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ बेटी बचाओ, घर का काम कराओ, शादी कराओ और बर्तन बजाओ, यही चलेगा, समझी? मुझे भी पढ़ना है। नेताजी इन सब चीजों में क्या रखा है? अपने लिए तो 15,000 व्यूज ऊपर ही जाएगी। ये चलो रहने दो, छोड़ो ये सब। सुनो सभी लोग, सभी को शिक्षा का अधिकार है। भारत संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत सभी 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सरकार का दायित्व है कि वे सभी को शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों की फीस, स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल में सुरक्षित वातावरण देना सरकार का दायित्व है। मैडम जी, एक तो हमने कब से पास कर दिया पार्लियामेंट से, जबकि हमारी सरकार थी भी नहीं। सुनो नेताजी, एक्ट पास करना अचीवमेंट नहीं होती है। एक्ट पास करने के बाद उसको लागू कराना अचीवमेंट होती है। आई समझ में? मैडम जी जरा समझो, अभी परिस्थितियां वैसी नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। फंड आएगा जब काम हो जाएगा। अरे नेताजी थोड़ा साइड में तो आइए। आप क्यों लोगों को पागल बना रहे हैं? अपना सारा फंड तो आपके होटल बंगला और ये सब बनाने में ही खत्म हो गया है। अरे नेताजी थोड़ी सी अपना भी छत्र छाया रखिए उस पे। आप जो कहोगे वही आएगा अखबार में, तो चिंता मत करो। ठीक है, मैं जैसा चाहता था वैसा हो गया। जी जी। अरे नेताजी क्या बात कर रहे हो? स्कूलों में बेंचे नहीं है, अध्यापक नहीं आ रहे स्कूल में, और आपका सारा पैसा तो चुनाव ले रहे हो, चुनाव में खर्च हो गया है। चुनाव में खर्च हो गया, अब क्या करोगे इस चीज का? वो सारा सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट दिख रहा है। कहाँ पैसे ले रहे हो इतना? आइए इस पर विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे?
हर बार तो यही कहते हो वोट लेने आते हो तो। विद्यार्थी सही तो जा नहीं पा रहे, लड़कियों के लिए सेफ नहीं हो रहा स्कूल जाना, तो आप ये क्या बात करें, क्या भाषण दे, क्या बात कर रहे हो? इसके लिए हमारी सरकार विचार करेगी। विचार ही करते रहते हो नेताजी, आप कुछ तो करो। ठीक है, आज के बाद हम इस पर बैठक लेंगे। शिक्षा है बेटी का अधिकार, न करो उसकी आशा पर वार। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालक अधिनियम के अंतर्गत 1098 हेल्पलाइन नंबर है। अगर कहीं आपको कुछ दिक्कत आ रही है, चाहे योजना में जुड़ने की, चाहे स्कूल की या कॉलेज की, तो 181 पर आप सीएम हेल्पलाइन कर सकते हैं। मगर आज ये समस्या है कि कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। पहले अरे क्या करेंगे आधार कार्ड बना के, अरे हमारे को इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे तो ऐसे ही चलेगा, हमारा तो सब काम ऐसे हो जाता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपके बीच समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान बस आपकी आईडी है। आपके घर में रोज बीएलओ आ रहे हैं आपका वोटर कार्ड चेक करने, आपको योजनाओं में जोड़ने के लिए, आपकी समस्या को सुनने के लिए। बस जागरूकता आपको लानी पड़ेगी और विधिक सहायता केंद्र से आपको संपर्क करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत